नमस्कार दोस्तों, हिलवानी.com में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कैंतरा और आज हम पहुंचे हैं टिहरी जनपद के थत्यूड़ी ब्लॉक के खूबसूरत से गांव थान में। जो ये गांव है बहुत ही खूबसूरत गांव है। चारों तरफ हरियाली है और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों पे चमकते हुए गांव बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये जो गांव है थत्यूड़ी ब्लॉक में पड़ता है और इस गांव में करीबन 100 से 150 परिवार निवास करते हैं। तो दोस्तों, हम कल शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे और दिवाली का दिन है। तो यहाँ पे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, उन माताजी ने रात को हमारे लिए पकवान बनाए, जिसमें कि आलू की भरी हुई पूड़ियाँ और दाल की पकौड़ी, साथ ही पापड़ी जो चावल के आटे की बनती है वो भी बनाई। ये चावल से की पापड़ी है, ये चावल से बनती है। ये मेरी सासू जी ने बनाई है। ये बहुत अच्छी होती है। और क्या क्या बनाया? ये दाल की पकौड़ी है, उड़द की दाल की पकौड़ी मिक्स है, दले चने और उड़द की दाल की पकौड़ी बनती है। पहाड़ों में दीपावली हर्षों उल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन साथ ही यहाँ का जो खान पान होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। तो आज हमारी आंटी जी स्वाले बना रही हैं, साथ में दाल की पकौड़ी बना रही हैं, साथ ही आंटी जी द्वारा तैयार किया गया पापड़ी बनाई जा रही है। जो आंटी जी स्वाली बना रही हैं वो आलू की भरी हुई स्वाली बन रही हैं, साथ ही दाल की पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं, जो उड़द की दाल और चने की मिक्स पकौड़ियाँ हैं। साथ ही पापड़ियाँ तैयार की गई हैं जो चावल के आटे से तैयार की जाती हैं। उसमें हल्दी और नमक के साथ अजवाइन या तिल डाले जाते हैं। तो पहाड़ों में दिवाली का जो हर्षो उल्लास के साथ मनाते तो हैं ही, साथ में यहाँ का जो खान पान, जो पकवान बनाए जाते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। हमारे लिए रात्रि भोजन हम करने वाले हैं, जिसमें कि प्रमुख स्वाले हैं, आलू के स्वाले बने हैं,
दाल की पकौड़ी हैं। ये दाल उड़द की दाल और चना मिक्स है, इसमें तिल भी लगे हुए हैं। और ये पापड़ी, जिसे हम पापड़ कहते हैं, चावल के आटा का बना है, बहुत ही क्रंची और काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं। और ये कंकोड़ा जो पहाड़ी करेले जिन्हें कहा जाता है, मीठे करेले भी कहते हैं, उसकी सब्जी है। और घर की दाल, जो घर की यहाँ की जो खेती बाड़ी में जो राजमा होती है, साथ में घर का घी और शुद्ध पहाड़ी भैंस का घी, और साथ में छाछ है, तड़के वाली छाछ। तो हम दोनों भाई अब भोजन कर रहे हैं। पकौड़ी बहुत स्वागत है, बोला टेस्टी है। और आपको कैसा लगा ये बताइएगा। बढ़िया है, पकौड़ी बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और मैं तो बड़ा शौकीन हूँ पकौड़े का, मैं इसलिए पकौड़े शुरुआत कर रहा हूँ। पापड़ी भी बहुत टेस्टी है, ये आंटी जी ने खुद बनाई है। पहाड़ का जो भोजन होता है हमेशा से बहुत ही टेस्टी होता है। साथ ही जो पहाड़ों में जैसे सब्जी है, ये ऑर्गेनिक सब्जी होती हैं, जिनमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता, तो उनका टेस्ट और ज़बरदस्त होता है। दालों का भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये थान गांव है, यहाँ पे बहुत ही प्राचीन एक शिवालय है जो सत्यनाथ मंदिर नाम से यहाँ पर स्थापित है। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं या यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनका भी कहना है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमारो मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। कम से कम जो है 10 पीढ़ी से और हो गए बोले, बहुत पुराना मंदिर है। जो है सत्यनाथ को मंदिर है, शिव को मंदिर है। तो ये जो है ये जौनपुर मंगपुर, जौनपुर के अंदर जो है एक ही मंदिर है, ये शिव मंदिर एक ही है। तो बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ जो भी लोग होंगे मनोकामना लेते हैं, तो मनोकामना जो है बिल्कुल सफल हो। आज तक पहले जो है बेला चढ़ता था, बकरे चढ़ रहे थे, 70 चढ़ रहा अभी भी। तो अब जैसे ये लोग इस चीज़ तक खैर अब नहीं रहे, अब बंद हो गई चीज़ बस। पर जो है अभी जो है 76 जो मन्नत मांगना होगा, ये मन्नत बिल्कुल पूरी हो। आस पास का गाँव जितना भी गाँव है, ये जो है जब हरियाली पर देखा नवरात्रों के टाइम पर, तो लोग आऊँगा मन्नत मांग रहा, तो मन्नत पूरी होती। तो ये जो थान गांव है, यहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका जो कहना है कि यहाँ पे बहुत खेतीबाड़ी होती थी, यहाँ पे धान बहुत बढ़िया होती थी, यहाँ पे दालें हुआ करती थी, राजमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो खेती है अब काफ़ी कम हो गई है। उसी के साथ यहाँ के जो पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो पशुपालन भी काफ़ी मात्रा में करते थे। कई सारी भैंसें एक एक परिवार में हुआ करती थी, गायें हुआ करती थी, बैल की जोड़ियाँ भी हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में खेती तो सभी बंजर हो चुकी हैं, तो पशुपालन भी काफ़ी कम होने लगा है। खेती बाड़ी सब बंद करे, चार पास बेटी धान चीना से लेकर कौड़ी से लेकर जंगवरा से लेकर साठी से लेकर कोदा से लेकर दाल वही सब चीज अब घर के बनता है। बाजार सिस्टम सही नहीं तो नमक कोई ले था जुया खोद नहीं तो वो 500
5 भैंसा, 30 गोरू, 30 35 बाखरा, भटेक बढ़ रही ना हमारा, है ना, बहुत जात का चल थो। और मोल एक चीज को ना ही नहीं बनतो कुछ ना। धन चाहिए भी 5 जगह एक बहुत मुश्किल थी। कई बिरड़ा कान 4 हिस्सा गाँव मनन, 1 हिस्सा परन पशु, एक आधा हाथ। भैंसा था मुन बहुत पालन, गौड़ा भैंसा दूध रही है। अब जब नहीं सकना पंगड़ा बहुत 5 7 बोरी साटी कमाई है हमारी। ये के बोरी जगवारा साटी की, और छेमी 25 किलो 25 किलो 100 हर दाल से बंदी गास वही जंगोरू साटी सब खूब तो बंद। मैं तक खूब है। अब पिछाड़ी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस थान गांव की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है यहाँ के पौराणिक और पारंपरिक मकान। इस तरह के त्योहारी वाले मकान यहाँ पे कई हैं। कुछ मकान तो ऐसे हैं जो 100-150 साल पुराने हैं। अभी मेरे पीछे जो मकान है, ये जो इसकी तबार देख रहे हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है और इसमें जो यूज हुआ है पत्थर और मिट्टी यूज होती है। इसका जो फर्श होता है वो भी मिट्टी का बना होता है। तो ये जो मकान है ये करीबन 100 साल पुराना मकान है। जो हमारे पूर्वज थे वो इसी तरह के मकान बनाते थे। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी का उसमें प्रयोग होता था। इन मकानों की सबसे बड़ी खूबी ये होती थी कि ये सर्दियों के मौसम में इसके जो कमरे थे वो गर्माहट, उन कमरों में गर्माहट होती थी। लेकिन उसी के विपरीत जब गर्मियों का सीज़न होता था तो इन कमरों में ठंडक महसूस की जाती थी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो सोच समझ के इस तरह के मकान बनाते थे, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ठंडा भी काफ़ी होता है, साथ ही गर्मियाँ भी होती हैं। इस गांव की खूबी क्या है सबसे बड़ी? सबसे पहले मैं hilwani.com का धन्यवाद करूंगा। इस गांव की खूबी ये कि इस गांव को टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे उच्च कोटि के गांव में इसका नाम शुमार है। हमारे गांव में विधायक हैं, जाने माने वकील हैं, अच्छे पदों पर तैनात हैं, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा लोग हैं और सभी भरपूर लोग से संपन्न हैं। यहाँ तक कि हमारे पवार बंधु जो हैं उत्तराखंड में हर जगह जहाँ आपको पवार ज्वेलर्स के नाम से जहाँ पर भी कोई पवार बंधु है तो हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं। और सबसे अच्छा बात यह कि सभी पवार हैं, उनियाल हैं, सेमवाल हैं और हमारे दास परिवार लोग भी यहाँ पर हैं, जो हमारे 80 लोग हैं। तो सभी का प्यार प्रेम बहुत अच्छा है आपस में। और इसी उसमें हम भी आज घर आए दिवाली में। आज हमारे यहाँ व्रत तोड़ का भी एक कार्यक्रम होता है, तो भद्राज बनता है उसका। और वो भद्राज जब बनता है तो मंदिर प्रांगण में उसको एकत्रित करके उसकी पूजन करने के बाद उसको धारे में नहला के उसके बाद उसके सभी गांव के लोग सम्मान के साथ खेतों में जाते हैं अपने, जो हमारे खेत समय सब फसल की कटाई हो चुकी है, अब खाली पड़े हैं और बिल्कुल खेतों में उसको खेलेंगे बहुत ढोल धमाओं के साथ। अच्छा, तो आज जो व्रत तोड़ू कार्यक्रम होगा, चलो उसे भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जो यहाँ की जो यूएसपी इस गांव की मुझे दिख रही है, यहाँ के कुछ पौराणिक पारंपरिक मकान है जो हमारे बुजुर्ग द्वारा बनाए गए। तो ये यहाँ पे कौन कौन से मकान कितने साल पुराने हैं? यहाँ पे लगभग देखो गांव में जो पुराने मकान है लगभग एक साथ के ही है, जो पुराने तिवारी वाले मकान है। क्योंकि जिसमें गाँव में लोग आए थे, राजा के द्वारा यहाँ भेजा गया था। और इस गाँव में जो भी मकान पुराने हैं लगभग 100 साल से ऊपर है और आज भी उनकी कंडीशन वही है। सिर्फ उनमें थोड़ा सा जो उनके हालात थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। ख़राब का कारण क्या है? पलायन। क्योंकि सभी लोगों ने, कोई देहरादून है, कोई बाहर है, अन्य सिटियों में अपना उन्होंने आवास बना दिए हैं और कभी बाहर त्यौहार में गाँव में आते हैं, तो इस चक्कर से
मकानों की थोड़ा हालत ख़राब है। अच्छा, एक मकान ऐसा भी है जिसमें कि जो जब बना होगा 100-150 साल, लोग कह रहे हैं कि 100-150 साल पहले वो बना था, उसमें एक बार ही कलर हुआ था, आज तक कलर नहीं हुआ है, ऐसा? हाँ, वो मकान, एक मकान है हमारे यहाँ के प्रधान थे, पहले प्रधान जगदीश पंवार जी, उन्होंने किया था। वो अपने टाइम के बहुत अच्छे सामाजिक आदमी भी थे और उन्होंने एक किया था जो आज के आर्किटेक्ट भी वैसे डिजाइन शायद ना कर पाए, क्योंकि उस मकान की जो बनावट है उसमें मतलब मनमोहक वाली है। उसमें जो प्लस्तर हो रखा है बाहर से, टोटल देवदार की लकड़ियाँ उसमें लगी है, लकड़ी लगी है और लकड़ी से बाहर से प्लस्तर और टोटल चूने की पुताई है। और उस पुताई में जो उस समय वाइट पेंट जो कि जल्दी खराब हो जाता है, हम लोगों ने मकान बनाए 2-3 साल नहीं हुए, लेकिन उनको 2-3 दिन बाद पुताई करवा दी। और उस मकान में कि अब तक कि कोई रंग पॉलिश दोबारा नहीं हुई है, यहाँ तक कि लकड़ियों पे भी। तो ऐसे मकान भी हैं और उस मकान की सजावटी जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे मकान यहाँ पर हमारे एक पंवार जी का है, ये सामने दिख रहा है। ये तो काफी बड़ा मकान है, बहुत बड़ा मकान है ये। और इसमें परिवार में भी सभी लोग, कोई रिस्कीस हैं, कोई कहीं है, जोहरत हैं, बहुत बड़ा परिवार है ये भी। इनमें 12 भाई लोग हैं, 12 भाइयों के फिर जो दाती पोते लगभग 60-70 आदमी उसी परिवार में, उसी परिवार के 60-70 लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे बगल में हमारे पंवार जी SDO साहब, उनके मकान है, अपना भाई लोग हैं, तो 30-35 लोग यही होंगे। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े परिवार हैं। तो मतलब कि काफ़ी खूबसूरत गांव है और गांव की जो USP मैं बता चुका हूं कि जिस गांव की सबसे बड़ी खूबी है वो है यहाँ के पौराणिक और पारंपरिक मकान, जो 100 साल पुराने मकान हैं। कुछ मकान ऐसे हैं जो 150 साल पुराने हैं, कुछ 100 हैं। इस तरह के कई मकान इस गांव में है। जो ये थान गांव है, काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे ये गांव बसा हुआ है। एक बुजुर्ग से मिले तो उन्होंने कहा कि जब राजशाही तंत्र यहाँ पे चलता था तो राजा ने कुछ लोगों को यहाँ भेजा था कि आप वहाँ बचिए, वहाँ पे खेती बाड़ी करिए। उसके बाद 1-2 परिवार उस दौरान यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद आज ये 150 परिवार का गांव है। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे कई पदों पे लोग अभी वर्तमान समय में मौजूद हैं। अभी जो इस क्षेत्र के, ये धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र पड़ती है और यहाँ के जो विधायक हैं इसी गांव से हैं, प्रीतम सिंह पंवार। साथ ही यहाँ पे कई विभागों में उच्च पद पे आसीन कई लोग हैं। तो ये गांव अपने आप में कई खूबियाँ समेटे हुआ है। खूबसूरत तो ये गांव है ही, साथ में यहाँ कई सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, जिसमें मुख्यतः यहाँ के पौराणिक और पारंपरिक मकान हैं। यहाँ पर जब दिवाली का दिन होता है उसके अगले दिन एक पौराणिक परंपरा है, जिसे कि पूरे गांव के लोग मिलकर उस परंपरा का निर्वहन करते हैं, जिसे कि व्रत तोड़ू कहा जाता है। तो क्या है ये परंपरा, जानेंगे और देखेंगे कि इसमें यहाँ के लोग क्या करते हैं। दूर बैठे आउँदा ना व्रत तोड़ खेल्न खा कि व्रत तोड़ खेल्न जानु दिवालीमा आउँदा। अब विशेष कहीं वही नहीं मने नहीं कि दिवाली में जो घर जो कि अब जाओ कहीं मकान बनाए तक मनाए सब दिवाली हो। पहले तो सब लोग घर रहता। अच्छा, कानून एक प्रक्रिया शुरू, कानून मतलब कि घाट क्या से। हाँ, बाबा ल्याउँदा बाबा मन्दिरमा लिजान त कट्ठा गर्दा बाबा तब हरिजन लोग आउँदा तब यी बढ्दा ढोल बाजा सब आउँदा तब बढ्दा व्रत तोड़। और तब पानी पिलाउन लिजान्दा नि व्रत ने पानी पिलाई नहुई त्यहीँ ल्याउनु, वो तब मंदिर में घुमाई वो तब ल्याउँदा ये सारी जो हमारे पिछाड़ी सार छ ता खेल्दा त व्रत तोड़। लास्ट में तो फिर जब टूट जाऊँ तो मनाने लगो तो खूब
1-1.5 घंटा तक मना लो तो तब जाना पड़ेगा। अच्छा, ये व्रत तोड़ मनाने कहानी भी कुछ पता हमारे पूर्वज कुछ कहानी भी चलती कि के मनाउंदा ये? अब कुछ पता नहीं था हमें कि मनाउंदा, हमने नहीं देखी कि व्रत तोड़ दूर दूर बैठे हों तो तब यो पता नहीं कि। अच्छा, अपन तो बचपन भी हिंदी फुल। हाँ, बचपन में भी देखे हम, घर में रहे हम तो हम कहीं बाहर ज्यादा लोग इकट्ठा होता कि आज दौर में ना तब भी होता ज़्यादा लोग इकट्ठा, अब काका ज़्यादा लोग इकट्ठा, तब भी बहुत ज़्यादा लोग होता इकट्ठा। हम जब डांडू गाड़ू रहते तो सब तो शाम को टाइम व्रत तोड़ के हम खाए पकाए डांडू खान पकाउनु न पता वो घर तो व्रत तोड़ के हम अब कोई नहीं होने बस, अब चोइस निकलनी। अभी 10-15-20 लोग घर पर रहे तो फिर भी हम चीज़ें वही करते कि बोलो ना कोई। बरसा तोड़ को प्रथा भी बहुत पुरानी है। बाबा लिया जन घास नहीं हो बाबा बोला मार हम लोग बाबा बोला वही थी तो बाबा लिया और लंबी वो बढ़ता तें रस्सी बढ़ता बस वो तें तब वो होंगी पूजन होंगे थोड़ा सा मंदिर पर पूजन होंगी और तब जो वो भूल जान सारे होगा और तक बढ़ता तोड़ होता। हाँ, रस्सी खींचता मना गाँव का सब खींचता, बच्चा भी खाइंदा, जवान खाइंदा, बुढ़िया खाइंदा, जनानी खाइंदी। दरअसल आप आज जो यहाँ पर दृश्य देख रहे हैं हमारे थान गांव में, ये एक बहुत ही प्राचीन एक सभ्यता है। ये इसको हमारे गांव में जो गढ़वाली भाषा में कहा जाता है ये है व्रत तोड़। व्रत का मतलब वैसे तो शाब्दिक शर्त में देखा जाए तो संकल्प होता है, लेकिन जो आप इस समय देख रहे हैं आप एक रस्सी देख रहे होंगे जो आपने अभी देखा होगा, एक कल्चर है, एक खेल है। इसमें क्या है कि जो ये जो रस्सी है केवल एक रस्सी नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी एक मान्यता है। इसके साथ लोगों की जो है भावनाएं जुड़ी है, लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ होता है। ये केवल रस्सी नहीं है, इसको जो है सबसे पहले इसको जो है गांव के घर घर से जो है घास इकट्ठी की जाती है, और ये घास भी एक अलग तरह की घास होती है जो कि सामान्य तरह से टूटी नहीं जाती है। उसके बाद जो है गांव के पारंपरिक तरीका से जो है इसको एक तरह से बुना जाता है। उसके बाद मंदिर में बुनने के बाद इसका जो है स्नान होता है पूरी तरीके से, और
जिस तरह से हमारी प्राचीन जो सभ्यता है उन्हीं परंपराओं के अनुसार जो है इसको मंदिर में हमारे जो पुजारी हैं वो पुजारी जो है इसका पूजन करते हैं। पूजन के बाद इसको जो है एक अच्छे से जो है एक चौड़े स्थान पर, एक मैदान पर इसको लाया जाता है और उसके बाद इसको जो है 2 तरह के जो है ग्रुप बनाए जाते हैं, इसको तोड़ा जाता है और जब तक ये टूटे ना, जब तक मतलब ये कहा जाए तो ये खंडित ना हो, तब तक जो है इसको नीचे नहीं छोड़ना चाहिए। और जब ये खंडित हो जाए, टूट जाए, उसके बाद जो है गांव के अपने जितने भी लोग हैं वो अपने तरीके से जो है कई लोग तरह के खेल खेलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई ऊंची कूद, लंबी कूद, इस तरह से जो है एक उसके बाद ये मनोरंजन का साधन है। लेकिन जब तक ये टूटे ना, जब तक ये खंडित ना हो, तब तक ये बहुत पूजनीय होता है। तो आपने आज जो देखा ये हमारे, और ये बहुत प्राचीन सभ्यता, इससे कई मान्यताएं होती है। जैसा मैंने कि आपको पूछा कि ये केवल रस्सी नहीं है, ये एक पूजनीय जो है एक इसको वस्तु माना जाता है, इसीलिए इसका पहले पूजन भी किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कई मान्यताएं हैं, आप लोग इसको जान सकते हैं। लेकिन जो ये है ये हमारी प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, ठीक है। और तेज, और तेज, और तेज। गणेश रुकना नहीं है, इनको थका ले, ये घुमाने वाले ये गड़बड़ करना मामा फिर से उछालना चाहिए था, मामा गिरा। तो दोस्तों ये जो थान गांव है ये टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ ब्लॉक में पड़ता है। ये जो क्षेत्र है ये जौनपुर क्षेत्र है। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, लेकिन इस गांव में काफ़ी सारा पलायन भी है। यहाँ पे कई लोग कई उच्च पदों पर आसीन हैं। तो ये गांव जो है काफ़ी खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और उनमें जो गांव बसे हुए हैं उन पहाड़ियों में वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।